साथियों जय हिंद। आइए अब हम टीजीटी इतिहास 2011 में आए हुए प्रश्न पत्र को देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे। इससे आपको अपनी तैयारी का भी अंदाजा लगेगा। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है, जिसका सही आंसर है कुणाल। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या होता था। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य काल में कुल 27 अध्यक्षों का उल्लेख है, तो समाहर्ता जो था वह आकलन एवं संग्रहण का प्रभारी होता था। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो ह्वेनसांग की भारत यात्रा का उद्देश्य बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ। तो यह सातवाहन काल में स्थापित हुआ था। अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं प्रश्न संख्या 5 है, दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुबालिक अधिकारी था। तो दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुबालिक जो था वह गुप्तचर विभाग का अधिकारी था और गुप्तचर विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन बलबल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित चोल शासकों में से किस एक ने संपूर्ण सीलोन या सिंघल को विजित किया था। सीलोन या सिंघल मतलब श्रीलंका, यानी कि कौन सा चोल शासक था जिसने संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया था। तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम, यानी राजेंद्र प्रथम संपूर्ण श्रीलंका या सीलोन को विजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। घटनाएं हैं, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था और CR फार्मूला 1944 ईस्वी में आया था। तो यदि इस आधार पर हम देखें तो विकल्प संख्या B 1, 2, 3, 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था। फिर से सुनिएगा, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था। तो यह नगर के अधिकारी से संबंधित था, यानी कि एस्टिनोमोई अधिकारी नगर के अधिकारी हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई थी। फिर से सुनिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई थी। तो इसके विकल्प दिए हुए हैं, A समुद्रगुप्त, B कुमारगुप्त, C स्कंदगुप्त, D हर्षवर्धन। तो इसका सही विकल्प होगा B कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था। तो इसका सही विकल्प है कांस्टेंटिनोपल। कांस्टेंटिनोपल से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय में आया था। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित स्नानगृह का एक समूह सेट मिला है। तो इसके विकल्प दिए हुए हैं, A हड़प्पा, B कालीबंगा, C लोथल और D बनावली। तो इसका सही विकल्प होगा A हड़प्पा से। कालीबंगा यह राजस्थान में स्थित है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वहीं लोथल यह गुजरात में स्थित है और बनावली यह हरियाणा में स्थित है, यहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है या मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अरमोली वर्मन किस चोल सम्राट का नाम था। तो यह राज राजा का नाम था। अरमोली वर्मन राज राजा का नाम था, यह चोल सम्राट था। अगला प्रश्न है, 1601 ईस्वी में खानदेश यानी गुजरात पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना। तो यह बुलंद दरवाजा बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है। तो फतेहपुर सिकरी में पंचमहल, मरियम मकानी का महल, जोधाबाई का महल, यह तीनों फतेहपुर सिकरी में स्थित हैं, लेकिन मोती मस्जिद यह फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में तशर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर है बुनकरों के लिए, यानी कि बुनकरों के लिए ऋग्वेद में तशर शब्द का प्रयोग हुआ है।
अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे। तो दिल्ली सल्तनत में चहलगानी यानी कि चालीसा दल या 40 तुर्कों का यह समूह था। इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। तो यह तुर्क से संबंधित था। अगला प्रश्न है, तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, तुर्की सुल्ताना का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। एक बार फिर से प्रश्न सुनिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। तो यह अपने इलाहाबाद अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। यानी कि मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। अगला प्रश्न है, कलिंगुत्तुप्राणी का लेखक कौन था। कलिंगुत्तुप्राणी का लेखक कौन था। तो कलिंगुत्तुप्राणी का लेखक जयगोंडन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में बात करता है। तो इसका सही उत्तर है 12वां शिलालेख। यानी कि अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में बात करता है। यदि हम अशोक के 13वें शिलालेख की बात करें तो अशोक के समकालीन 5 यवन राजाओं का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था। ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था। तो जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन 1817 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे। तो मंगल पांडे बैरकपुर के विद्रोह से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद भारत में प्रथम तुर्किश मस्जिद थी। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी। तो इसका सही उत्तर होगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली भी करवाया था इसका निर्माण। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और मस्जिद बनवाई थी जो 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से अजमेर में बनवाई थी। प्रश्न है, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ। एक बार फिर से सुनिएगा, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ। तो यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसका सही उत्तर होगा। यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। मैसूर राज्य में वाडियार वंश को स्थापित कर दिया गया और मैसूर के साथ सहायक संधि की गई। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पातशाहनामा का लेखक कौन था। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पातशाहनामा का लेखक कौन था। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद आमीर कज़विनी। यानी कि मोहम्मद आमीन कज़विनी यह शाहजहां के शासनकाल के 8वें वर्ष में राजकीय इतिहास पातशाहनामा का लेखक था।